नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के 12 भाव में से कहीं भी अगर गुरु केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो दो प्रकार के योग बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु शुभ ग्रह होके बलवान होके केतु के साथ बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का शुभ राजयोग बनता है। और दूसरी तरफ अगर कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो और केतु से पीड़ित होता हो तो गुरु चांडाल योग नाम का अशुभ योग बनता है। सबसे पहले हम गुरु और केतु के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु पूजा पाठ होम हवन, गुरु ईश्वर के प्रति आस्था है, गुरु सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, गुरु संसार के सारे सुखों का कारक है, गुरु समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति दिलाने वाला ग्रह है। दूसरी तरफ केतु धर्म आध्यात्म का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु छुपी हुई शक्तियों का कारक है, केतु बिना मुंडी का शरीर है। इस शरीर के पास कोई दिमाग नहीं होता लेकिन हाँ दिल होता है। केतु में खास खूबी देखी गई है कि केतु जिसके साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है। अगर केतु किसी अच्छे ग्रह के साथ मिल जाए तो उसकी शुभता में कई गुना ज्यादा वृद्धि कर देता है और केतु अगर अशुभ ग्रह के साथ मिल जाए तो उसकी अशुभता में भी बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम इस युति के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे कि कुंडली के अंदर पहले हमें देखना है कि गुरु कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। दूसरा हमें यह देखना है कि यह युति कौन सी राशि में होती है। अगर मान लो गुरु स्वग्रही होके बैठा है, गुरु मित्र राशि का है, गुरु उच्च राशि में होके बैठा है तो ये अच्छे फल के तरफ लेके जाएगा। और दूसरी तरफ अगर गुरु नीच का है, अस्त का है, कमजोर है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृतावस्था में है, वक्री है, कम अंशों पे है और केतु से पीड़ित हो रहा हो तो ये अशुभ योग के तरफ लेके जाएगा। अभी हम सबसे पहले जानेंगे शुभ फल के बारे में, यानी कि धर्म ध्वजा योग के बारे में। मेरे 25 साल के अनुभव से मैं बोल रहा हूं जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु और केतु की युति हो और गुरु उसमें शुभ बनता हो और उसके अंश ज्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनका सिक्स सेंस पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनको भविष्य में घटने वाली घटनाएं पहले से पता चल जाती है। दूसरा, जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर गुरु केतु एक साथ बैठे हो और गुरु शुभ स्थिति में हो और बलवान हो तो ऐसे जातक जीवन के अंदर कुछ खास करने के लिए पैदा होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर अपना खुद का एक नया राह बनाते हैं, अपनी खुद की नई सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं और वो एक नई तरह से अपना जीवन जीते हैं और लोग भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। ये खास बात देखी गई है। कुंडली के अंदर जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर गुरु और केतु एक साथ हो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे जातक बहुत ही धार्मिक, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान होते हैं। मैंने मेरे 25 साल के अनुभव के अंदर बड़े बड़े प्रखर ज्योतिषियों की कुंडली के अंदर गुरु केतु की युति देखी है। बड़े बड़े प्रखर कर्मकांडी ब्राह्मणों की कुंडली के अंदर भी मैंने गुरु केतु को एक साथ देखा है। बड़े बड़े साधु, संत पुरुष, महात्मा, योगी पुरुष, कथाकार, समाज सेवक, परोपकारी जीवन जीने वाले, दूसरों के लिए अच्छा करने वाले व्यक्ति जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में गुरु केतु की युति मैंने देखी है। अगर कुंडली के अंदर गुरु स्वग्रही हो या फिर बलवान हो और उसकी डिग्री ज्यादा हो और केतु के साथ बैठा हो और कुंडली के अंदर लग्नाधिपति भी बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार किसी मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करता है
और अगर कुंडली के बाकी के शुभ ग्रह उसको मदद करते हो, जैसे कि लग्नाधिपति बलवान हो, नवम भाव बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक बार मंदिर की पूरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर मंदिर को खुद ही बांधते हैं, यानी कि मंदिर का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस योग को धर्म ध्वजा योग कहा गया है। और भी एक मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पे मान लो कि गुरु केतु दोनों एक साथ बैठे हैं, यहाँ पे गुरु स्वग्रही होके 10 डिग्री पे है और केतु यहाँ पे उच्चका होके 10 डिग्री पे है, दोनों 10 डिग्री पे, दोनों बलवान हैं। तो ये धर्म ध्वजा योग बहुत ही पावरफुल माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर अपने जीवन में कोई मंदिर का निर्माण करते हैं। अगर मान लो यही गुरु केतु की युति यहाँ पे आ जाती है, यानी कि दसम भाव के अंदर अगर गुरु स्वग्रही या उच्चका होके केतु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति जीते जी तो बहुत ही मान सम्मान पाते हैं, मरने के बाद उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा मान सम्मान पाते हैं। गुरु केतु की युति जिसकी भी कुंडली में होती है, वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठकर सोचते हैं और दूसरों का अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। उसमें भी अगर गुरु और केतु बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, जीवन को सार्थक करने वाले लोग होते हैं। अभी हम जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच का हो, अस्त का हो, निर्बल हो, पीड़ित हो और कुंडली के अंदर केतु भी अशुभ ग्रह बनके उसको पीड़ा देता हो, केतु की डिग्री ज्यादा हो और गुरु की डिग्री कम हो, तो उसका क्या फल मिलता है। सबसे पहला, गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान प्राप्ति में बहुत सारी रुकावटें आती हो, फिर वो पढ़ाई हो, कला क्षेत्र हो, तत्व ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सारी रुकावटें आती है। गुरु संसार के सुखों का कारक है। जब भी गुरु केतु की युति होती हो और गुरु कमजोर हो तो ऐसे लोगों को सांसारिक सुख प्राप्त करने में बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने और रुकावटें आती है। गुरु मान सम्मान का भी कारक है। अगर गुरु कमजोर होके केतु के साथ बैठा हो तो उनको समाज के अंदर वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश जस, कीर्ति नहीं मिलती जिसके वो अधिकारी होते हैं। अगर गुरु केतु की युति साथ में हो और गुरु कमजोर हो तो ऐसे लोगों को धार्मिक कामों के अंदर भी बहुत रुकावटें आती है। वो कुछ अच्छा करने जाए, कुछ शुभ करने जाए तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है, रुकावटें आती है। और एक बात देखिए कि ऐसे लोगों को पेट की पीड़ा हमेशा लगी रहती है, लीवर से लगते प्रॉब्लम भी देखे गए हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु केतु की युति हो तो और उसमें भी गुरु कमजोर हो और केतु से पीड़ित हो तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई विद्वान ज्ञानी व्यक्ति से अपना रिश्ता बढ़ाना चाहिए, जिसको हम सदगुरु बनाना चाहिए और उसका मार्गदर्शन लेके काम करना चाहिए। दूसरा, अपने राइट हैंड की पहली अंगुली के अंदर गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना चाहिए। तीसरा, किसी विद्वान ज्ञानी कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से किसी पवित्र मंदिर में जाके गुरु चांडाल योग शांति पूजा भी करनी चाहिए। गुरु को बढ़ाने के लिए, गुरु का बल बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और केतु को शांत करने के उपाय करने चाहिए। जिनकी भी कुंडली में धर्म ध्वजा योग होता है और अगर उनको पता चल जाए कि मेरी कुंडली में धर्म ध्वजा योग होता है तो उसे अपने जीवन को सार्थक करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और संसार के भले के लिए अच्छे में अच्छे काम करने चाहिए। मैं मेरी 25 साल के अनुभव से कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों की कुंडली में मैंने गुरु केतु एक साथ देखे हैं और उसमें भी अगर गुरु स्वग्रही हो, उच्चका हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और केतु उसके साथ है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते। उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो दूसरों से हटके होते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, दूसरों के अच्छे के लिए जीते हैं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, ईश्वर के प्रति उनकी बहुत ही आस्था होती है, गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा होती है, वो अच्छे काम के लिए पैदा होते हैं, कुछ खास करने के लिए पैदा होते हैं और गुरु केतु की जिसकी भी कुंडली में हो वो व्यक्ति जीवन को सार्थक करके ही जीवन पूर्ण करते हैं। अगर ये एपिसोड आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।